वृंदावन बिहारी लाल की जय। स्वर्ग में अमृत थोड़ा है, जबकि कथा अमृत बहुत है, अनंत है, सर्वव्यापी है। कथा हमने गोपी गीत जहाँ पर छोड़ी थी यहीं से शुरू कर रहेंगे। बोलिए गोपी गीत की जय। स्वर्ग का अमृत सबके लिए सुलभ नहीं है। जो धनवान हैं, जिन्होंने बहुत यज्ञ किए हैं, उनको ही ये अमृत प्राप्त होता है, जबकि कथा अमृत तो सबके लिए सुलभ है ही। गोपी प्रभु की कथा बखान करते करते अंत में कहती है, भुवि गृह्णन्ति ते बुरिधा जनहा। जो महापुरुष आपकी कथा का प्रेम से वर्णन करते हैं, श्रवण करते हैं, वे महान दानवीर हैं। वे बहुत दान करते हैं। अन्न दान, वस्त्र दान तथा द्रव्य दान करने से थोड़े समय तक शांति मिलती है, किंतु कथा अमृत का दान सबसे श्रेष्ठ है। किसी गरीब को यदि आप प्रेम से भोजन कराएंगे तो उसे 24 घंटे तक तृप्ति का अनुभव होगा, किंतु बाद में उसे फिर भूख लग जाएगी। उस समय उसकी शांति दूर हो जाएगी। अन्नदान थोड़े समय तक ही शांति प्रदान करता है, किंतु कथा का एक आध शब्द भी यदि हृदय में उतर जाए, हृदय का स्पर्श कर ले तथा उससे प्रभु प्रेम जागृत हो जाए, तो उससे संपूर्ण जीवन शांतिमय तथा आनंदमय बन जाता है। कथा का दान करने वाला तो उत्कृष्ट दान देता है। वह दानवीर है, वह महान दानवीर है जो किसी को कथा सुनाता है। प्रभु ने गोपियों से कहा, अरे सखियों, तुम्हें कथा में आनंद आता है तो फिर मेरे वियोग में भी पूरे दिन कथा ही सुना करो। तुम फिर मुझे किस लिए बुला रही हो? तब गोपियों ने कहा, नाथ, पहले तो आपकी कथा सुनने से हमारे प्राण शरीर में टिके रहे, हमें शांति मिली, आनंद मिला, किंतु आपकी कथा सुनने के पश्चात अब तो आपके दर्शन की तीव्र आतुरता जागी है तथा अतिशय आतुरता की दशा में अब हम शांति से कथा भी नहीं सुन पाएंगी। आपके दर्शन के बिना हमें चित्त भ्रम हो गया है, ऐसा अनुभव हमें हो रहा है। आपके दर्शन मिलन की आतुरता के कारण अब हमें कथा अमृत भी अच्छा नहीं लग रहा है। नाथ, दर्शन दीजिए। दयित दृश्य ताम। कथा सुनने के पश्चात प्रभु के प्रति प्रेम का उदय होता है, प्रभु के दर्शन मिलन की आतुरता जागती है, प्रभु की सेवा और उनके स्मरण में आसक्ति हो जाती है। कथा सुनने के पश्चात कन्हैया अच्छा लगने लगे तो मान लीजिए कि आपने कथा ठीक ठीक सुनी है। कथा सुनने के पश्चात आपका स्वभाव थोड़ा सुधरना चाहिए। आपस में आप में पाप छोड़ने की इच्छा का उदय होना चाहिए। किए हुए पापों के लिए पश्चाताप का भाव हृदय में आना चाहिए। कथा सुनने के पश्चात प्रभु के प्रति प्रेम न जागे, संसार के विषयों से अरुचि न हो, स्वभाव थोड़ा भी न सुधरे, किए हुए पापों के प्रति पश्चाताप न हो तथा पाप छोड़ने की थोड़ी भी इच्छा न हो, तो मान लीजिए कि आपने कथा सुनी ही नहीं। हो सकता है कि कोई सज्जन कहे कि हमने तो कथा सुनी है, किंतु इस कथा वाचक महाराज को ही ठीक ठीक कथा करनी नहीं आती तथा कथावाचक ठीक ठीक कथा कर रहे हों तथा आप भी श्रद्धा भक्ति से कथा सुन रहे हों, तो कथा सुनने के पश्चात प्रभु के प्रति थोड़ा बहुत प्रेम आप में अवश्य जागेगा तथा संसार के विषयों के प्रति अरुचि भी होगी। गोपियाँ इस प्रकार प्रभु की कथा की स्तुति करती हैं। टीकाकार ने इस संपूर्ण श्लोक का व्यंग्योकित के आधार पर भिन्न अर्थ निकाला है। गोपी व्यंग में प्रभु की कथा की निंदा करती है, किंतु इस निंदा में भी प्रभु की स्तुति ही गर्भित है। गोपी भगवान से कहती है, नाथ, आपकी कथा सुनकर तो मैं मर ही गई। कथाएं
मृतम इति कथा मृतम कथाया अमृतम, ऐसा अर्थ करने की बजाय यहाँ कथाए मृतम अर्थ किया गया है। गोपी कहती आपकी कथा सुनने से तो मेरा मरण हो गया, मेरा संसार छूट गया, अब संसार में मन लगता ही नहीं, संसार का सुख बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और इतने पर भी आप हमारा त्याग कर रहे हैं। फिर आपकी कथा ताप को बढ़ाने वाली भी है। तप्त जीवनम, हमारे जीवन को इस कथा ने तप्त कर दिया है। आपके वियोग का ताप हम सहन नहीं होता, हमसे सहन नहीं होता, आपका वियोग असहाय है। प्रभु ने कहा तुम मेरी कथा की निंदा कर रही हो, लोग तो मेरी कथा बहुत बखान करते हैं, विशेष ये कहकर कि ये कथा पापों को जलाती है। कलम शाप हम तथा, तब गोपियों ने कहा आपकी कथा से पाप जलते हैं, ये बात तो सच्ची है, किंतु इस कथा से संताप बढ़ता है, ये बात भी ठीक है। कारण की कथा सुनने के पश्चात आपके दर्शन की आतुरता बढ़ती है, कथा पापों को जलाती है किंतु संताप को बढ़ाती है। प्रभु ने कहा मेरी कथा श्रवणम मंगलम, मेरी कथा सुनने से मंगल होता है। ये सुनकर गोपियों ने कहा कथा श्रवण से मंगल होता है, किंतु इसका परिणाम तो अमंगलमय ही है। देखिए हमारी कैसी दशा हो गई आपकी कथा सुनकर। हम घर छोड़कर आई, फिर भी आपने हमें अंगीकार नहीं किया, हमने आपके लिए संसार छोड़ दिया तथा आपने हमें छोड़ दिया। हम ना तो घर की रही ना घाट की रही, इससे हमें ऐसा लगता है कि आपकी कथा सुनने से भले ही थोड़ा मंगल होता हो, किंतु परिणाम तो इसका मंगल नहीं है। लाला मैं तुमसे ठीक कह रही हूँ, किसी स्थान पर तुम्हारी कथा होगी तो मैं सबसे कहूँगी कि लाला की कथा मत सुनना, इसकी कथा तो सुनेगा, जो सुनेगा उसकी हमारी जैसी दशा हो जाएगी। हम भी इसी कारण रात में मन में भटकते हैं। सो लाला तुम्हारी कथाओं का केवल श्रवण ही मंगल है, उसके परिणाम में मंगल नहीं है। प्रभु ने कहा तुम मेरी कथा की निंदा कर रही हो, तुम जानती हो कि बड़े बड़े ऋषि मुनि तथा सुखदेव जी जैसे ज्ञानी पुरुष भी मेरी कथा का बखान करते हैं। तथा गोपी ने उत्तर दिया ठीक है श्रीमद् भागवतम, आप लक्ष्मी के पति हैं ना, इसलिए कथा कहने वाले आपसे कुछ न कुछ प्राप्त करते रहते हैं और आपका प्रचार करते रहते हैं। लक्ष्मी आपके हाथ में है तथा धनवान लोगों को भी आप लक्ष्मी का दान करते हैं, इसलिए ये लोग भी पोथी के द्वारा आपका बहुत प्रचार करते हैं। आततम सो इस सब से क्या? भगवान बोले मेरी कथा का दान तो सबसे श्रेष्ठ दानों में गिना गया है। भूरी दाहा जना, कथा का दान करने वाले तो बड़े दानवीर हैं। दो खंड में ऐसी धातु है। भूरी दाहा शब्द का अर्थ है अतिशय दान देने वाला तथा व्याकरण के आधार पर इसका अर्थ होता है सबका विनाश करने वाला। गोपी व्यंग में कहती है महाराज आपकी कथा का दान देने से दान देने वाले का विनाश ही होता है। कोई युवक यदि आपकी कथा सुनता है तो उसे कथा सुनने के पश्चात घर अच्छा नहीं लगता, धंधा करने की इसकी इच्छा तक नहीं होती। आपकी कथा तो ऐसी है कि सुनने वाले से संसार छुड़ा देती है तथा उसे कुटुंब से विमुख कर देती है। कथा सुनने के पश्चात वह सब कुछ छोड़कर वृंदावन चला जाता है। उसका अन्न और वस्त्र तक का कोई ठिकाना नहीं रहता। वह दरिद्री सा बनकर राधा कृष्ण का कीर्तन करता फिरता है। राजा महाराजा भी आपकी कथा सुनकर राज्य का त्याग कर गरीब बन जाते हैं, दरिद्री बन जाते हैं। बाद में राजमहल में रहना भी उन्हें अच्छा नहीं लगता। इस प्रकार आपकी कथा घर को उजाड़ने वाली है, सर्वस्व का विनाश करने वाली है।
आपकी कथा कहने वाला कोई दानवीर नहीं है, बल्कि वह तो सर्वस्व का विनाश करने वाला ही है। अब आप गोपियों का अर्थ सुनिए और भगवान क्या उत्तर देते हैं। वाह, गोपी गीत में क्या आनंद है। सुनिए इसको बार बार, एक बार नहीं, एक बार सुनने के बाद फिर दोबारा सुनिए। बाहरी रूप से देखने पर इस व्यंग्यवाणी में निंदा की प्रतीति मात्र होती है, किंतु वास्तव में तो इस निंदा में भी स्तुति के भाव ही भरे हुए हैं। आपकी कथा संसार के मोह से छुड़ाती है, विकार वासना का विनाश करती है। आपकी कथा सच्चे सुख का भान कराने वाली है। श्री कृष्ण कथा इतनी मंगलमय है, संयोग में मिलता है अधरा अमृत तथा वियोग में कथा अमृत नामा अमृत। इस कथा अमृत नामा अमृत जो पान करता है वह जहाँ जाता है आनंद ही पाता है, उसका मन कभी भी बिगड़ता नहीं है। कथा अमृत नामा अमृत तो स्वर्ग के अमृत से भी श्रेष्ठ है। स्वर्ग में कथा नहीं होती, वैकुंठ में ये कथा नहीं होती। आप ये कथा केवल मातलोक में ही होती है। इस कथा को सुनने के लिए देवता भी मानुष तन पाने के लिए भगवान से कहते हैं कि हमको भी एक बार मानुष तन दो कि हम भी कथा सुन करके धन धन हो जाएं। ये संसार काममय है, इस संसार का मूल ही काम है। यहाँ देखे वहीं अधिकतर काम का राज्य ही दिखाई देता है। मनुष्य जब बहिर्मुख होता है तब उसी काम ही काम दिखाई देता है तथा विष इसको जलाने लगता है। संसार का विष जब जलाने लगे, वासना का विष जब तप्त करने लगे, तभी कथामृत नामामृत का पान करना चाहिए। एक वैश्य ने तो ठाकुर जी से एक बार थोड़ी शिकायत भी की। उसने भगवान से कहा, महाराज आपने ये बहुत सुंदर संसार रचकर जीवों को उसमें फंसा कर रख दिया है। आप कहते हैं मेरा ध्यान करो, मेरी सेवा और मेरा सिमरन करो, किंतु संसार के विषय जीव को इतने अधिक मीठे लगते हैं कि जीव की उन्हें छोड़ने की इच्छा ही नहीं होती। संसार के विषय दुख देते हैं, फिर भी वे अच्छे लगते हैं। पुत्र दुख देता है लेकिन फिर भी प्यार लगता है। काम के बाद जो बुरा हाल होता है वो भी बहुत बुरा होता है। आपने ये संसार इतना अधिक सुंदर बना दिया, ये बहुत ही बुरा किया तुमने। प्रभु ने कहा, मैं क्या करूं, मैं बहुत सुंदर हूं ना, इसलिए मेरा बनाया हुआ संसार भी सुंदर हो गया। भगवान बहुत सुंदर हैं, वे कारण है संसार इसका कार्य है। कारण रूप परमात्मा अत्यंत सुंदर है, इसलिए उनका कार्य रूप ये संसार भी बहुत सुंदर बन गया। वैष्णव बोला, महाराज आपकी तो ये लीला हो गई, किंतु हमारा तो इससे मरण हो गया। ये संसार सुंदर बना, इसी से हमारा पतन हो गया। संसार सुंदर होता तो सभी लोग भक्ति में तल्लीन हो गए होते, पर क्या करें, संसार के सौंदर्य में मन इस तरह फंसा रहता है कि दुख प्राप्त होने पर भी जीव मन से इस संसार को नहीं छोड़ना चाहता। प्रभु ने कहा, संसार में जीवन का मन न फंसे, संसार में जीव का मन न फंसे, इसलिए मैंने जगत को कथामृत और नामामृत दिया है। जब जब मन बहिर्मुख हो और वह विकार वासना का स्पर्श करे, तब ही कथामृत का व नामामृत पान करोगे तो संसार की वासना रूप विष तुम्हारा स्पर्श तक नहीं करेगा। जब सांप और नेवले का युद्ध होता है, तब सांप के द्वारा काटे जाने पर नेवले को सांप का जहर चढ़ जाता है, किंतु नेवले को जंगल की एक ऐसी वनस्पति की जानकारी रहती है कि जिसके खाने से सांप का जहर उतर जाता है। इसलिए सांप से युद्ध करते करते नेवला सांप को जंगल में ले जाता है और अवसर पाते ही उस वनस्पति को चबाकर आ जाता है। तब सर्प यह उस पर असर नहीं डालता और फिर से वह सांप से लड़ने लगता है।
इसी तरह ये संसार रूपी सर्प जीव के पीछे पड़ा है। उसका विकार वासना रूपी जहर जीव को बहुत त्रास देता है। ऐसे त्रास के समय कथा अमृत और नामामृत पान करना चाहिए। कथा अमृत भी अधिक नामामृत श्रेष्ठ है। कथा अमृत से भी अधिक नामा अमृत श्रेष्ठ है। कथा अमृत तो कभी कोई वक्ता मिले, वैष्णव मिले या कोई सत्संगी मिले तभी मिलता है, किंतु नामा अमृत तो इन सब की जरूरत नहीं। कथा अमृत को कई वस्तुओं की अपेक्षा है, जबकि नाम अमृत निरपेक्ष है। प्रभु ने इस जगत को ये दो अमृत प्रदान किए हैं। जब गोपियों ने प्रभु व्यंग में कहा, तब गोपियों ने प्रभु से व्यंग में कहा कि आपकी कथा तो घर बार छुड़ाने वाली है, घर को उजाड़ने वाली है तथा सर्वस्व का विनाश करने वाली है। तब प्रभु ने कहा, तुम मुझसे ये शिकायत कैसे कर रही हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? गोपी कहती, आपने हमारा बिगाड़ तो कुछ नहीं किया, किंतु आपकी मंद मुस्कान, आपकी प्रेम भीनी दृष्टि तथा आपकी एक एक लीला हमारा ध्यान खींच लेती है, हमारे हृदय का स्पर्श करती है तथा हमारे मन को शुभ कर डालती है। रोज सुनिए गोपी गीत, बड़ा आनंद है इसमें। हे प्रिया, हे कपटी, कौन कहती? गोपियां त्रिलोकीनाथ को कहती हैं, हे प्रिया प्यारे, हे कपटी। एक तरफ प्यारा, एक तरफ कपटी, दुष्ट कह देती हैं। तुम्हारा हास्य, तुम्हारी प्रेम भीनी दृष्टि ध्यान के लिए मंगलकारी, तुम्हारा विहार तथा हृदय को स्पर्श करने वाली, तुम्हारे द्वारा एकांत में की गई संकेत वार्ताएं हमारे मन में शोक पैदा करती हैं। गोपियों ने इस श्लोक में भगवान को पहला संबोधन दिया है। प्रिया, श्री कृष्ण गोपियों को अत्यंत प्रिय है। आप वैष्णव हैं, अपने भीतर थोड़ी दृष्टि डालिए और अपने मन से पूछिए कि आपका प्रिय कौन है। कितने ही लोगों को पैसा बहुत प्रिय लगता है। व्यापारी उधार होते हैं तो जूस भी पूरे होते हैं। सेवा के निमित्त कुछ देने के लिए बैठेंगे, 1000-2000 रुपये दे डालेंगे, किंतु घर में 100-200 रुपये का कोई नुकसान हो जाएगा तो घंटे 2 घंटे तक अपने हृदय को जलाएंगे। पैसा उन्हें प्रिय लगता है और इसलिए पैसे का नुकसान होता है तो उनका हृदय जलता है। वैष्णव तो वह है जिसको ठाकुर जी के वियोग में ही दुख की अनुभूति होती है। परमात्मा का जब स्मरण होता है तभी उसे दुख होता है। परमात्मा का जब विस्मरण, जिस घड़ी हम भगवान को भूल जाते हैं तभी उसे दुख होता है। परमात्मा का वियोग जिसे जलाता है वही वैष्णव है। पैसे का नुकसान होने पर जिसका हृदय जलता है वह वैष्णव नहीं है। कितने ही लोग ऐसे होते हैं कि कहीं उनका थोड़ा सा अपमान हो जाए तो 1-8 घंटे तक उसका हृदय जलता रहता है और वह सोचने लगते हैं कि अमुक व्यक्ति ने मुझसे ऐसा कहा, अरे किसी ने कुछ कह दिया तो क्या हो गया? अपना हृदय क्यों जलाते हो? कोई यदि तुम्हारी निंदा करे तो उससे तुम्हारा थोड़ा भी नुकसान होने वाला नहीं है। तुम्हारे लिए यदि कोई खराब शब्द बोले तो उससे भी तुम्हारा भार बांका होने वाला नहीं है। किसी का हाथ आप पकड़ सकते हैं लेकिन किसी की जीभ तो पकड़ नहीं सकते। मनुष्य जीभ का ठीक ठीक उपयोग नहीं करता है, वह तो चाहे सो बोलता है। जब बोलता है तब परमात्मा का डर भी वह अपने मन में नहीं रखता। कोई आपकी निंदा करे या आपके लिए खराब शब्द बोले तो अपना हृदय थोड़ा भी नहीं जलाइए। मैं अपने भगवान का हूँ परंतु मैं उन्हें भूल गया हूँ। परमात्मा का भी स्मरण मुझसे हो गया है। आज मैं भगवान की ठीक ठीक सेवा भी नहीं कर सका। ऐसा विचार कर अपना हृदय अवश्य जलाइए।
अन्य किसी कारणों के लिए हृदय मत जलाइए। नुकसान हो जाए तो भले ही हो जाए, जान लीजिए। आप कहेंगे महाराज, आपको ऐसा कहने में क्या जोर पड़ता है? आज कितनी महंगाई है, क्या आपको मालूम है? ठीक है भाई, लेकिन नुकसान होने के पश्चात हृदय जलने से क्या लाभ है? घर में जब नुकसान हो जाए तब मन को समझाओ कि घर में अन्याय का धन आया होगा, अन्याय का धन आया होगा। प्रभु ने बड़ी कृपा की कि ऐसे धन को निकाल बाहर किया। जय श्री कृष्ण। बहुत अच्छा हुआ। मुझे आप अपना हृदय नहीं जलाना है। आपके हृदय में श्री कृष्ण विराजे हुए हैं। आप यदि अपना हृदय जलाएंगे तो अंदर विराजे हुए ठाकुर जी को बड़ा श्रम होगा। हृदय जलाने से बढ़कर कोई पाप नहीं। वैष्णव वह है जिसे श्री कृष्ण ही प्रिया लगते हैं। गोपियाँ भगवान को प्रिया संबोधन देती हैं। वह भगवान से कहती हैं कि आप हमें अत्यंत प्रिय हैं। हे प्रिय, ते कहकर उन्होंने माध्यम पुरुष का प्रयोग किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि गोपियाँ श्री कृष्ण के सामने हैं। गोपियों का प्रभु वियोग बहिरंग में ही है, किंतु उनको ऐसा अनुभव होता है कि श्री कृष्ण यही विराजे हुए हैं और हम जो बोल रहे हैं उसे सुन रहे हैं। गोपी कहती है, हे प्रिया, आपका समित हास्य, आपकी प्रिया प्रेम भरी दृष्टि, आपका लालित्यमय विहरण तथा एकांत में बोले गए आपके वचन, ये चारों ही ध्यान द्वारा मंगल करने वाले हैं। ध्यान मंगलम तथा हृदय का स्पर्श करने वाले हैं। हृदय स्पर्शा। अब जब कि आप हमें त्याग कर अंतर्धान हो गए हैं, तब हमारे मनों को ये चारों बातें शुभ करती रही हैं। शोभयंती नो मना। प्रभु के समित हास्य का, उनकी प्रेम दृष्टि का, उनकी माधुर्यमयी लीलाओं का मंगलमय ध्यान कीजिए। आपका जीवन मंगलमय बन जाएगा। ध्यान उसी का होता है जिसके प्रति प्रेम होता है अथवा वैर होता है। वैरी से भी प्रेम याद करते रहते हैं, वैरी को भी और प्रेम को भी। अनेक बार मन वैरी का ध्यान करता है तथा अनेक बार अपनी प्रिया का ध्यान करता है। जगत में रहना बुरा नहीं है, उनका ध्यान करना ही बुरा है। आपको ध्यान करना ही हो तो ध्यान कीजिए कि परमात्मा आपको देखकर मधुर हास्य कर रहे हैं, आपको प्रेम से देख रहे हैं। परमात्मा की एक एक लीला का ध्यान कीजिए। परमात्मा का ध्यान मंगलकारी है, संसार का ध्यान अमंगलकारी है। परमात्मा का समित हास्य हृदय स्पर्शी है। उस हास्य के दर्शन करेंगे तो आनंद आएगा। वैसे हास्य के अनेक भेद बताए गए हैं, जैसे मुख पर मंद मुस्कुराहट का आना तथा खेल खिलाकर हंसना आदि। जीव जब ईश्वर से विमुख रहता है, संसार के विषयों में सुख का अनुभव करता है, तब ईश्वर की शरण में आने वाला ये जीव परमात्मा को छोड़कर जगत का हो जाता है। जगत से बहुत सी सीख मांगने लगता है, तब जगत से बहुत सी भीख मांगने लगता है, तब भगवान जोर से खेल खिलाकर हंसते हैं। किंतु जब जीव परमात्मा की सेवा और उसके समरण में लीन रहता है, तब भगवान के मुखारविंद पर मंद मंद मधुर मुस्कुराहट आ जाती है। परमात्मा का समित हास्य आनंद देने वाला है, शोक को दूर करने वाला है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठाकुर जी जीव से प्रेम देखते हैं। ये जीव जब ठाकुर जी का प्रेम से ध्यान करने बैठता है, उसका स्मरण करने बैठता है, सेवा करता है, तब ठाकुर जी की दृष्टि उसके ऊपर पड़ती है। भगवान की आंखें तब प्रेम से सराबोर हो उठती हैं। उनकी नजर तब भक्त के हृदय को छू लेती है।
प्रभु का विहार भी हृदय स्पर्शी है। माया में फंसे हुए जीव को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए भगवान लीला करते हैं। इस समय ठाकुर जी वृंदावन में क्या करते होंगे, इस बात पर विचार करते हुए आप अपने मन को वृंदावन ले जाइए। इस समय भगवान अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ खेलते होंगे तथा बांसुरी बजाते होंगे। आप घर लौटने की तैयारी कर रहे होंगे। इस प्रकार परमात्मा की एक एक लीला का चिंतन कीजिए। ऐसे चिंतन से आप जगत को भूल जाएंगे और आपका हृदय आनंद से भर उठेगा। यहाँ सच्चा प्रेम है, वहाँ हृदय प्रियतम के पास दौड़ ही जाता है, चाहे फिर प्रीतम दूर ही क्यों न हो। साथ ही प्रियतम के पास दौड़कर प्रेमी का मन घर बैठे बैठे ये अनुभव भी कर लेता है कि प्रीतम क्या कर रहे होंगे। वैष्णव तो अष्टयाम की सेवा का चिंतन करते हैं। प्रातः काल कन्हैया कब उठते हैं, यशोदा माँ किस प्रकार उनका श्रृंगार करती है, लाला को कितना सुंदर पीताम्बर धारण कराती है, किस प्रकार माखन मिश्री उन्हें आरोग्यवाती है, कन्हैया कैसे गायों को ले जाते हैं, गायों की किस प्रकार सेवा करते हैं। अर्थात प्रातः काल से लेकर रास लीला के समय तक की एक एक लीला का चिंतन बहुत आवश्यक है। जो परमात्मा हिलता नहीं, चलता नहीं, बोलता नहीं, ऐसे प्रभु का ध्यान करते करते मन थक जाता है। किंतु वैष्णव का ठाकुर तो बोलता है, चलता है, हंसता है, खेलता, नाचता है, छुम छुम करता कन्हैया जिस प्रकार चलता है, ऐसा चलना भी किसी को कभी आ सकता है क्या? आंखें बंद करके आप ध्यान तो कीजिए। कन्हैया धीमी धीमी गति से आ रहे हैं। मार्ग में गोपियां उनका दर्शन कर रही हैं, लाला को वह तिलक लगा रही हैं, उनकी आरती उतार रही हैं। परमात्मा की एक एक लीला का चिंतन करने से भी आनंद मिलता है। फिर गोपियां तो नित्य ही प्रत्यक्ष इन लीलाओं का दर्शन करती थी, लाला के साथ बातचीत करती थी। उनके हृदय को कैसा आनंद मिलता होगा। हाँ, तो गोपी कहती है, आपने हमारे साथ एकांत में जो बातें की थी, क्या आपको ये सब याद आती हैं? गोपियों के साथ भगवान प्रेम से बातें करते हैं। आरी सखी तुम मुझे बहुत प्रिय लगती है, मैं तो तुम लोगों के लिए गोकुल छोड़कर आया हूँ, तुम्हारे लिए ग्वाला बना हूँ, तुमने मुझे प्रेम से बांध रखा है, मैं तुम्हें छोड़कर किसी भी दिन कहीं जाऊंगा नहीं। गोपी कहती है, रहसी अर्थात एकांत में अपने प्रेम से जो बातें की हैं वह हमारे हृदय को छू गई हैं, हमारे हृदय को आनंद से भर गई है। परंतु हे कपटी, एकांत में तो तुम कहते थे कि मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा ही नहीं, और आज अब हमें छोड़कर चले गए हो। अरे तुमने तो हमसे कपट किया है। गोपी पहले तो भगवान को कहती है प्रिया और फिर दूसरा संबोधन करती है कपटी। भगवान का कपट भी गोपी को प्रिय लगता है। वह कहती हैं, नाथ आपने समित हास्य से, अपनी प्रेम भरी दृष्टि से, अपनी मनोहारी चितवन से, एकांत में की गई अपनी बातों से आपने हमारा अंतःकरण हर लिया है, और इस प्रकार आपने हमें यहाँ बुलाया है। तब भी आप यूं अंतर ध्यान हो गए। हे कुहक, हमसे ऐसा कपट करके तुमने हमारे मन को क्षुब्ध कर डाला है, ये उचित नहीं। नाथ अब तो प्रकट हो जाइए। इत दृश्यताम, मध्य रात्रि का समय है। गोपियां वृंदावन में विराज रही हैं और प्रेम में तान में हुई प्रातःकालीन लीला का दर्शन तथा वर्णन कर रही हैं। भाव, आज पशुओं को चराने के लिए आप ब्रज से पधारते हो, तब हे नाथ आपके कमल से भी अधिक सुंदर चरण कंकड़ियों, तिनकों तथा अंकुरों से पीड़ित होते होंगे।
एकांत ये विचार से ही हमारा मन व्याकुल हो रहा है। गोपी कहती है, आप गायों के पीछे पीछे फिरते हो, आप बहुत उदार हो, बहुत प्रेमी हो, ब्रज के पशुओं की भी आप बहुत सुहृदयता से देखभाल करते हो। गायों को सुखी करने के लिए श्री कृष्ण गायों के पीछे पीछे फिरते हैं। पशून चार्यन चलसी, गायों का प्रेम भी ऐसा है कि यदि श्री कृष्ण वन में नहीं जाते हैं तो ये गायें भी नहीं जाती। गोपी को आश्चर्य तो इस बात पर है कि नंद बाबा तो किसी दिन गायों को लेकर वन में जाते नहीं, यशोदा जी भी नहीं जाती, तो फिर ये कन्हैया कैसे जाते। हमें तो दुख ये होता है कि ये गायें लाला की ओर पीठ करके चलती हैं, फिर भी लाला को बिल्कुल बुरी नहीं लगता। गोपी मुझसे प्रभु से कहती है, आप गायों के पीछे चलते हो, तब आपके कमल से भी कोमल चरणों को परिश्रम होता होगा। हमारा मन तो ये सोच कर ही व्याकुल हो उठता है। कभी कभी तो हमारे मन में ऐसी भी आता है कि रोज रोज इस गायों को लेकर आप जाते कैसे हैं। हमारे मन में ऐसा भी आता है कि हृदय से भी अधिक प्रेम करने वाली कोई सखी वन में होगी, उसी से मिलने आप जाते होंगे। ललिताम मनहा कांत गच्छति कली अर्थात कलहा, जो हमारे मन कलहा की लता में उलझ जाता है, फिर बाद में मन में ये भी आता है कि नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, श्री कृष्ण का हमसे अत्यधिक प्रेम है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए लाडली लाल की जय, बोलिए जुगल सरकार की जय। आप रोज गोपी गीत सुनिए और जब सुनने बैठें तभी माला हाथ में लें और जो गुरु दीक्षा